सर्व उपासक उपासक थोडस बसून जा। अभी जो मैंने जो गाथा पठन केलं, मनोबुद्धां कर्माधम्मो मनसत्तो मनोमाया। बुद्ध धर्मपाठ पहिल्या गाथामध्ये यामाका भगवते बुद्ध म्हणतात मनी प्रधान है। हमारी जो मन है, इस मन में जो जो उत्पन्न होता है वो हम करने के लिए ते कुशल हो अकुशल हो, हम पिएंगे तो गलत हो जाएगा। काया वाचा मनामध्ये ते कर्म करतो। मनसा से पदक्तीना वासक्ति व कारती। वासक्ति मतलब बोलना है, कारती कर्म है। वाचा काया वाचा मनामध्ये जो कर्म बसून जाना तो हम जो करता है फक्त मी उभंच राहतो। उसी कर्म कुशल आणि अकुशल दोन कर्म होता है, एक अकुशल आणि एक कुशल। तो बुद्ध म्हणतात तो ना दुःख मानवते। जो मनुष्य अकुशल कर्म करता त्यांचे दुःख होणे निश्चित आहे, अनिवार्य है। चक्कम बहुपाद दुख जैसे गाड़ी का चक्का जैसे घूमते रहते हैं, तो सुबह 7-7 दिन हमारे दुख हमारे साथ रहता है। तो मनुष्य जीवन में हे मनुष्य जीवन जो मिला है, हमें प्राप्त किया है, उत्पन्न मनुष्य मध्ये हम जो आए हैं, हमारे जो जन्म हुआ है, ये भी दुर्लभ है। बुद्ध मानता दुर्लभ वंचन मनुष्य न मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ होता है। बार बार मनुष्य जीवन भी पाना बहुत दुर्लभदायक है। मनुष्य जीवन पुण्य कर्म है, इसलिए मनुष्य जीवन लाभ किया। आणि मनुष्य जीवन में आने के बाद में भी हम कुशल कर्म नहीं करता, कुशल करता, तो आमच्या दुर्गति 4 अपाय लोक में कोई भी एक हो सकता है। तो इसलिए हमें मनुष्य जीवन में पुण्य पारमी और कुशल कर्म करते रहना चाहिए। जब तक हम कुशल आदि पुण्य कर्म और पुण्य संचय नहीं करता है, तो हमारे आगे के रास्ता खुलता भी नहीं तो 4 अपाय लोक में किसी भी एक गति में जाना है। तो बुद्ध म्हणता है मनोबुद्धं धर्म मनुसक्त मनोया। मनसा से पसंद नहीं ना वासक्ति वकार थे तत्व सुकमान होते। जो मनुष्य काया वचा मनामध्ये कुशल कर्म करतात त्यांचे सुख होतात आणि छाया व नभायन आणि सुबह छाया के तरफ सुख भी रहता है। बुद्ध म्हणता है सिलेना सुगति अंति सिलेना भोग संपत्ति तस्मा सोति विशुद्ध। शील लेना ग्रहण करना बड़ी बात नहीं, आचरण करने मोटी बात है। जब तक मनुष्य जीवन में शील नहीं है, आचरण नहीं है, धारण नहीं है, तब तक दुख ही है। इसलिए बुद्ध म्हणतात जो मनुष्य शीलादि आचरण पालन धारण करतात त्यांच्या सुगती सिलेना सुगती सिलेना भोग संपत्ती आणि भोग संपत्ती पर्यंत प्राप्त करतात। सिलेना निभूती अंती आणि निर्वाण भी प्राप्त करतात। तस्मा सोती विशुद्ध परिशुद्धता जीवन आणि परिशुद्ध होके शील को आचरण करना आणि पालन करना धारण करना ये मेन है। जब तक हम शील को परिशुद्धता में आचरण नहीं होता, पालन नहीं होता, धारण नहीं होता, तो हमें निर्वाण सुगति
भोग संपत्ति प्राप्त करने के लिए बुधारे घटा बंदे म्हणते दानं ददंत सठायो शीलं रक्तंतु सबदा भावना विरत हंतु गच्छन्तु देवता गता दानं ददंत सठायो दान देना दान करना दान में भी 3 प्रकार के दायक और 3 प्रकार के दायक होता है 3 प्रकार के दायक में पहले प्रकार का दायक होता है दान सहायक दूसरे प्रकार के होता है दान दास और तीसरे प्रकार के होता है दान पति 3 प्रकार के दायक होता है दान देने वाले जो दान सहायक होता है कुछ जैसे खा रहा है कुछ जैसे कर रहा है जो भी कुछ जैसे कर रहा है दूसरा को भी ऐसे दान देने के लिए दान देता है अरे जो दानदास होता है कुछ अच्छा खाता अच्छा में सोता है अच्छा में सारी चीज अच्छा अच्छा है लेकिन जब लोग बाकी सामने वाला को देता है जूता आटा फूटा कपड़ा भी दान देता है आटा फूटा नोट भी दान देता है खुद के लिए अच्छा है बाकी के लिए अच्छा नहीं तो बुद्ध मतलब ये प्रकार से जो लोग दायक होता है वो दानदास के प्रकार में आता है एक दूसरा प्रकार में अरे दानपति जो होता है कैसे भी करके अपने जीवन को चला रहे तो गरीब हो तो बोल के आऊं मैं डेली कमा रहे डेली खा रहे फिर भी जब दान देता तब उनके मन बहुत बड़ा होता है उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ श्रेष्ठ दान देता है आप लोग जानता होगा अनाथ सृष्टि जो जेतराज जेतो उद्यान को कैसे लिया है एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावतीय विहरती जेत वन अनाथ पिंड कसारम ये जो जेतवन विहार दान किया जेतराज जो राजा उसी जेतराज से अनाथ पिंडिक सृष्टि ने अपने जितना भी धन संपत्ति था सारी संपत्ति उस जेतराज जेतवन जो उद्यान था अपने सोने की सिक्का डाल के उतना तक जहां तक गए वहां तक भगवान बुद्ध को दान किया ये जेतराज का यूट्यूब लाइव कर देना है जेतराज ने अनाथ पिंडिक सृष्टि को ऐसे कहा आपके पास कितना सोने का सिक्का है जितना तक आप बिचा सकते उतना तक आपके होगा तो अनाथ पिंडिक सृष्टि ने अपने संपत्ति में जितना भी था सारे चीज इकट्ठा करके सारी सोने के सिक्का ऐसे उद्यान में बिछा दिया जहां तक मिला वहां जहां तक गया वहां तक जेतवन विहार तो ऐसे हमें दानपत्र कैसे बनना है तो दानपत्र वही बनता है जो खाता कैसे भी जीवनचर्या का चल रहा है लेकिन जब देता है एकदम निस्वार्थ में जिसमें स्वार्थ ही नहीं है बिल्कुल नहीं स्वार्थ बुद्ध मानता दिया थी दान जिसमें निस्वार्थ है जिसमें स्वार्थ नहीं है वो दान होता है और जिसमें स्वार्थ है वो दान होता ही नहीं बस लोगों को दिखाने के लिए मैं दान दे रहा हूं 1 रुपया क्यों नहीं हो ब लाख रुपया क्यों नहीं हो लेकिन उसमें मेरा स्वार्थ आए कि नहीं यह हमें समझना चाहिए मन में क्या है सही में मैं निस्वार्थ में ये दान कर पा रहा हूं ना लोग बोल रहा है इसलिए दान दे रहा हूं ना मेरे नाम के लिए नाम रोशन के लिए मैं दान कर रहा हूं तो नाम रोशन के लिए दान कर रहे हैं अपने नाम के लिए दान कर रहे हैं अपने बड़ापन दिखाने के लिए दान कर रहे हैं तो दान में नहीं होता उसी जगह में कोई किसी का बात निस्वार्थ में 1 गिलास भी पानी भी 1 रुपया भी दान कर दिया ना उसी प्लेट में उस श्रेष्ठ दान में आ जाता है तो इसीलिए दान देते समय किस प्रकार के हम दाता है किस प्रकार के दायक है
ये हमें समझना चाहिए। क्या मैं दान सहायक हूं, मैं दानदास हूं, मैं दानपति हूं? तो 3 प्रकार के एग्जाम्पल भगवान बुद्ध ने उदाहरण में बताया। तो आप सभी जो उपासक उपासिका है, तो आप लोगों के में चित्ता में आज जो महापरित्रण पाठ में आप लोगों ने आए, मन में क्या लिखा है? परित्रण श्रवण करने के। जेव्हापर्यंत मनामध्ये उत्पन्न नाही झाला तेव्हापर्यंत इथं चालेगा तुम्ही? मनामध्ये उत्पन्न झाला मी परित्रण श्रवण करेन, भिक्खू संघने दर्शन होईल, तो भगवान बुद्ध ने पहिले धम्मपद गाथामध्ये होई मनो उदंग गमदम्बो मनो सेठो मनोमय मनी प्रदन आहे। हमारे मन में जैसे जैसे उत्पन्न होता ऐसे ऐसे हम कर्म करना चालू हो जाता। यहाँ आना है, ये पहले से मन में उत्पन्न हुआ। यहाँ आने के लिए मन नहीं होता तो आता ही नहीं। मन में उत्पन्न हुआ, मुझे धम्म श्रवण करना है, मुझे धम्म उपदेश सुनना है, मुझे शील ग्रहण करना है, मुझे परित्राण पद श्रवण करना है, ये मन में पहले उत्पन्न हुआ है। तो हे कुशल कर्म आणि पुण्य कर्म आणि पुण्य संचय कर्म, इसलिए मन प्रधान होता है। शील भंते जी ने आप लोगों को शील के बारे में भी बताया, प्राणी हत्या, चोरी, बेविचार, चुगलियां, निंदा, झूठ, नशा, भंते जी ने आप लोगों को अच्छे से एग्जाम्पल में दिए, बताया। तो ये सारी चीज कहाँ उत्पन्न होता है जी? कहाँ पे उत्पन्न होता है? हाथ ऊपर कीजिए, कहाँ उत्पन्न होता है ये? मन में। तो मन प्रधान आहे की नाही? जसा जसा मनामध्ये उत्पन्न होता आम्ही असं असं करतो, आणि मनामध्ये उत्पन्न नाही झाला तर आम्ही करतो का जी? किसी को मारना है, किसी को गाली देना है, कुठे उत्पन्न होतात? किसी वस्तु चोरी करना, पैसा, सोना, चांदी आणि बहुत प्रकार का वस्तू रहता है। पहिले असं कधी देशात बरोबर घेतात का जी? नाही घेत ना। पहिले पाहतो, इकडे तिकडे पाहतो, चला ना मनामध्ये रे चांगला मोबाईल आहे, जाऊ दे, आम्ही घेतो। तो चोरी होता की नाही होत? तो कुठे उत्पन्न होतं? आधी मना। किसी के साथ गलत करना, बेविचार करना, काम वासना में लिप्त होना, तो कुठे उत्पन्न होतं ते? मनात। आणि चुगलिया, निंदा, गाली गलज, सारे चीज कुठे उत्पन्न होता जी? मनामध्ये। मग जहां जहां परित्रण में पहले शील के बारे में बताना। भगवान बुद्ध दानशील भावना के बारे में ज्यादा से ज्यादा उपदेश दिए। जब दानशील भावना, ये तीनों चीज के बारे में साधारण उपासक आणि उपासिका आणि बालक बालिका तथा को पता ही नहीं है दान क्या है, शील क्या है, विपस्सना ध्यान क्या है, ये तीनों चीज को नहीं पता है तो धम्म को कैसे समझेंगे? बंते जी ने कहा 10 पारमी, 10 उपपारमी, पारमत पारमी, 30 पारमी, 4 असंख, 1 लाख कल्प के बारे में भी बताया। कल्प समस्त कल्प कल्प, बंते जी ने कल्पों की बात किया। कल्प का है? 1 कल्प, 4 असंख, 1 लाख कल्प। 1 कल्प के 1 मतलब 1 के आगे 40 जीरो है। कितना जीरो? 1 कल्प। तो ऐसे 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद तथागत भगवान बुद्ध असंख्य कल्प तक ऐसे जन्म बार बार उत्पन्न हो, बार बार मृत्यु हो, ये सत्ता है। बंते जी ने आप लोगों को धम्मचक्र प्रवर्तन से भी लेके धम्मोपदेश दिया। आप लोगों के अंदर कितना दिमाग में क्या है, इतना तक धारण के पता नहीं। आया अभी कौन से बाजार में आया आप लोग पता है? कौन से बाजार में? हमें सब्जी भाजी लाने के लिए कहा जाता जी? कहा जाता सब्जी भाजी के लिए? कौन से बाजार में? मंडी के बाजार में जाता। तो आप लोगों ने सभी उपस्थित होकर धम्म के बाजार में आए। सद्धम्म के बाजार
क्या लेने के लिए आए? अपना पुण्य संचित करने के लिए आए यहाँ पे, पुण्य अर्जित करने के लिए, अपना पारमी पुण्य करने के लिए आए यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ इनको देखना है, अरे ये तो चांगला बापरे बा किती मस्त कपडा पहन, ऐसा देशासाठी आले का जे? पुण्य कर्मासाठी आले. आणि ऐसा दिसला आणि आसक्ती उत्पन्न झाला. होईन का ना होईन आसक्ती? किती मस्त ऐसा कपडा पाहिजे, पाहिजे मतलब झाला आणि मोह आणि लोभ में आसक्ति में फंसना चालू हो गए. इसलिए लोभ, देश, मोह, आसक्ती. आम्ही म्हणतो भगवा 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 भगवान. भगवान मतलब काय? भगवान भगवान भगवा, जिन्होंने बग्ग दोष, बग्ग राग, बग्ग मोह, अनासर, राग, देश, मोह, आसक्ती को काय केला? भग्न केला. सारी अरी को, सारे दुश्मन को काय केला? भग्न केला. इसलिए भगवा. इति पीसो. इति मतलब काय? इति पीसो, ऐसे और बुद्धता, ऐसे और बुद्ध. इति पीसो भगवा. अरहं. अरहं कौन होता है? जिन्होंने लोभ, देश, मोह, आसक्ति को खत्म, जड़ से जड़, स्वतः बनना अनागामी, सफेदागामी, देन लास्ट जो स्टेप होता है अरहंत. इसलिए मैं जेव्हा संघ वंदना करतो, सुपटिपन्न भगवत सावग संग, उजुपटिपन्न भगवत सावग संग, यायपटिपन्न भगवत सावग संग, सामीची पटिपन्न भगवत सावग संग, यादीदं चत्तारी. काय म्हणता मी? यादीदं चत्तारी. पुरीस युगाने अट्ट पुरीस पुग्गाला, ऐसा भगवतु सावक संग. चत्तार, यादीदं चत्तारी, चार ज्ञान. चार ज्ञान काय आहे? सोदापन्न, अनागामी, सकृदागामी आणि अरहंत. यादीदं चत्तारी पुरीस युगाने अट्ट पुरीस ज्ञान आणि लाभ. स्वतःपन्न ज्ञान, प्राप्ति आणि लाभ. उसका फल अनागामी से, सकृदागामी में से अरहंत. तो इसलिए अट्टपुरी से पुग्गला ऐसा, ऐसे है ऐसा भगवतु सावक संग. ऐसे है भगवान बुद्ध के श्रावक संग. अभी डेली बुद्ध धम्म संघ वंदना करता हूं, लेकिन बुद्ध के गुण, बुद्ध का कितना गुण है जी? किसी ने हाथ ऊपर करेंगे, कितना है? 9 गुण है. धम्म का, धम्म का कितना है? अरे वाह, जाला जाला जाला. 6. संघ का 9 गुण है. तो जब हम बुद्ध गुण को स्मरण करता, डेली सुबह शाम बुद्ध विहार में जाके वंदना भी करता, तो सही में जब इति पुरुषो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध विद्या शरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तारो पुरीस धम्म सारो सत्ता देवं मनुष्यानं बुद्धो भगवान. तो इसी जो गुण है, इस गुण को स्मरण करते हुए, अर्थों को बार बार मन में उत्पन्न होते हुए सही में हम बुद्ध वंदन करते हैं. करता हूं क्या जी? तो सही में बुद्ध वंदन होईल का? आता ऐसे होईल ना, जातो जातो कसा, ते काम होईल की नाही? होईल ना. तो इसीलिए जब इति पीसो, वो अर्थों को समझना चाहिए. कौन इति पीसो कौन है? भगवा कौन है? अरहं कौन है? सम्मा संबुद्ध कौन है? बीज शरण काय है? सुगतो क्या है? इसका अर्थ समझना चाहिए.
लोकविदो क्या है, अनुत्तर क्या है, पुरी से धम्म सारथी क्या है।